क्वेश्चन है कि ए बी से आधा कुशल है, ठीक है, जो सी से तिगना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो ये दिया है ना आधा कुशल है तिगुना कुशल है, इसको अनुपात में बना लेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ए बी से आधा कुशल है ना, मतलब बी का जितना काम करता है ना उसका आधा ही कर पाता है। अब क्या है कि सी से तिगना कुशल है, जो कि जो बी है वो क्या है, सी से तिगना कुशल है, मतलब 3 गुना काम कर देता है बी सी से। मान लो सी की पावर ए 1 है तो बी की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई भाई, क्योंकि तिगना कुशल है। ये बात समझ में आ गई। अब ए बी से आधा कुशल है तो मतलब ए का मान कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ ए बी और सी। तो देखो ए सी की शक्ति तो 1 है, बी की शक्ति 3 हो गई। अब ए की क्या है, आधी शक्ति है किससे, बी से, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 3 का आधा कर दो तो 1.5, मतलब 2 का भाग कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये होगी अनुपात में इनकी शक्ति, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। तो देखो बी की पावर कितनी है, 3, मतलब 3 पावर के साथ बी काम को कर देता है 6 दिनों में। अगर 1 पावर होती तो बी कितने दिनों में करता भाई, 6 × 3, ज़्यादा में ही करता भाई। अगर पावर कम हो जाती है तो दिन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि दोनों उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब वो क्या कहता है कि तीनों को मिलकर करना है, तो 1 + 3 4 और 1.5, 4 और 1 5, यानी 5.5। तो 5.5 कितने दिनों में करेंगे भाई, कम में करेंगे, तो 6 × 3/5। अब इसको हल करते हैं भाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा करो इसको कि इसको 6 × 3 और गुना कितना कर दो, इसमें दशमलव हटा दो और यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो या फिर 10 की गुना कर दो, है ना ऊपर, तो नीचे से दशमलव हट जाएगा 55, ठीक है। अब इसी को हल करना है भाई हमें, हल करो भाई इसको। कितना हो गया भाई, 11 से तो ये कट ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या करो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और ये 11 से, ठीक है। अब देखो क्या आया, अब ये आया ऊपर 2 × 6 = 36, तो 36 में हम क्या करेंगे 11 का भाग कर देंगे, तो 11 × 33। वैसे अटपटा सवाल है, अजीब तरीके से पूछा है, 3। अब भाई दशमलव के 0 बढ़ा लिया हमने, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 भाई, 10 में तो हो गया 8 बचे ना, उतार ली 0, 11 × 7 = 77, तो ये कितना आ जाए 3.27 है कहीं ऑप्शन में। तो भाई देखो ये 3.27 ही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। भले ही अटपटा हो लेकिन हल तो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।